दिव्या मदेरणा इस वक्त हमारे साथ विधायक कांग्रेस पार्टी की सीधी जुड़ रही हैं लाइव। दिव्या जी, क्लीन चिट दे दी आला कमान ने तो अशोक गहलोत को, इतनी उन्होंने किरकिरी पार्टी की कराई, सीएलपी वहां पर होने नहीं दिया, बावजूद इसके उनको क्लीन चिट मिल गई है। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो होटल भी गए थे, ऑब्जर्वर्स को जहाँ पे सीएलपी की मीटिंग है वहां पर लेकर भी आए थे रिसीव करने। तो आई डोंट थिंक इट इज द चीफ मिनिस्टर। वो तो एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन है। बट क्लियरली जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और पार्टी के जो चीफ विप हैं शांति धारीवाल जी और महेश जोशी जी, उन्होंने जरूर इसके अंदर जो किया है वो बिल्कुल बगावत करी है, बाइकआउट करा है उन्होंने सीएलपी की मीटिंग को। चीफ विप महेश जोशी ने सारे विधायकों को प्रीवियस इवनिंग में फोन किया था कि आपको कल मुख्यमंत्री के निवास पर 7 बजे विधायक दल की मीटिंग में आना है। सोनिया गांधी जी के द्वारा 2 अधिकृत ऑब्जर्वर्स उसमें आएंगे। और अगले दिन वही चीफ विप और वही पार्लियामेंट्री अफेयर्स सब विधायकों को, ऑलमोस्ट अधिकतम विधायकों को वो फोन करके कहते हैं कि आप शांति धारीवाल जी के आवास पे आइए, यहाँ पर एकत्रित होकर हम एक समूह में एक साथ सीएलपी के लिए जाएंगे। तो देयर वाज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो उन्होंने क्रिएट करी थी, एक भ्रम, एक का आवरण उन्होंने क्रिएट किया था। और नेचुरली जब चीफ विप और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कभी एक लेजिस्लेटर को फोन करता है, उसकी विश्वसनीयता, उसकी सेंसिटिव होती है, उसको मान लेते हैं कि चलो ठीक है, वहां बुलाया तो वहां से चले जाएंगे। वहां पर जो विधायक चले गए या जो मुख्यमंत्री आवास पे पहुंच गए थे, उनको भी उन्होंने फोन कर करके वहां पे बुलाया। मुझे क्योंकि एक ही फोन आया था सिर्फ सीएलपी मीटिंग के अंदर शाम को 7 बजे आने का, तो मैं वहां पहुंच गई थी। और ऐसे बहुत से विधायक हैं जो वहां पर पहुंचे थे। तो मुझे लगता है ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके लिए हम साफ साफ दे सकते हैं कि ये लोग उनको लीड कर रहे थे और ये दोषी हैं। लेकिन ये बताइए कि अशोक गहलोत को लेकर क्या आपको लगता है होना चाहिए, क्योंकि उनको क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन आपने 1998 याद दिलाया है जब मदेरणा साहब के साथ ज्यादातर विधायक थे, लेकिन एक लाइन का अनाउंसमेंट वहां पर पढ़ा था उन्होंने कि मुख्यमंत्री को लेकर फैसला आला कमान करेगा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। ये कांग्रेस का कल्चर है, सिर्फ राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर हम इसको अवॉइड करते हैं। तो हमारा रिस्पेक्ट, हमारी लॉयल्टी और विश्वसनीयता हम कांग्रेस और कांग्रेस आला कमान ने एक लाइन के प्रस्ताव के तहत हम अपनी उनके अंदर दिखाते रहते हैं। एक लाइन का प्रस्ताव 1998 में पारित हुआ था और उसके अंदर इसको स्वीकार किया गया था कि जो भी निर्णय वो करेंगे, और बहुत ग्रेसफुली, बड़ी शिद्दत से एक्सेप्ट किया था। ये संदेश मैं शांति धारीवाल जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो अपने स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि कौन सा एक लाइन का प्रस्ताव। उस एक लाइन के प्रस्ताव से ही वो हमेशा 98 में कैबिनेट मंत्री बने, 2008 में कैबिनेट मंत्री बने, 2018 में कैबिनेट मंत्री बने, 15 साल वो सत्ता में भागीदार रहे। और अपने वीडियो में आपने देखा होगा, उनका वीडियो सार्वजनिक मंच पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे सब जगह ट्रेंड कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि देखिए हाईकमान कैसे मानेगा, हाईकमान को ये बताना पड़ेगा। इतने बड़े वो नहीं हुए हैं कि वो हाईकमान को प्रश्न चिन्ह कर दे। और हमारे जैसे विधायक जो कांग्रेस के प्रति इतने कटिबद्ध हैं, वो कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हाईकमान को प्रश्न करें। ठीक है, आप लोगों के लिए आला कमान मतलब सब कुछ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो शांति धारीवाल हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये गहलोत साहब को पता नहीं था? उनके लिए इतनी बैटिंग वो कर रहे थे, पिच पर उतरकर विधायकों को अपने घर पे बुला रहे थे, सीएलपी के पैरेलल बैठक अपने घर पर बुला रहे थे, अशोक गहलोत को पता नहीं था? मैं इस पे कोई कमेंट प्रताप सिंह खाचरियावास खुलकर ओपन में बोल रहे थे। प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी, मदेरणा जी, वो खुलकर बोल रहे थे ना, ओपन में बोल रहे थे, हाँ इस्तीफा दे रहे हैं ये वो। और ये लोग अशोक गहलोत से टच में ही नहीं थे। वो तो दिन को थे नहीं, वो तो तनोट माता जी के मंदिर गए हुए थे। वहां पे तो पूरा उनका शाम का कार्यक्रम ही वो बस बिल्कुल 7 बजे की मीटिंग से पहले आए थे। मुझे नहीं लगता कि एक जो 3 बार मुख्यमंत्री रह गए हो, 5 बार सांसद रहे हो, 5 बार विधायक रहे हो, वो ये कहेंगे कि आप आला कमान को चैलेंज करें। तो इसको तो मैं नहीं मानती हूँ। बाद में शायद उन्होंने इंटरवीन भी किया होगा, मेरा उनसे संवाद नहीं हुआ। न मैं विधायक दल की मीटिंग में वहां पर सीएमआर पे थे, हम भी सीएमआर पे थे, उनसे मेरा संवाद नहीं हुआ। मैं ये निश्चित रूप से जानती हूँ कि उन्होंने इंटरवीन करा होगा, इसकी डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश करी होगी, उन्हें मनाने की भी कोशिश करी होगी। क्योंकि आला कमान को तो वो भी नहीं चाहेंगे कि जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल इन्होंने किया और पैरेलल मीटिंग करके जिस अनुशासनहीनता का प्रतीक दिया, वो उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। स्वयं अपने ऊपर तो कोई प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे। अशोक गहलोत को तो क्लीन चिट मिल गई है, लगता है अध्यक्ष पद के लिए उनका रास्ता फिर से साफ हो जाएगा, लेकिन क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या कुछ फीलर्स, कुछ जानकारी आप लोगों तक आई है? नहीं,
मुझे नहीं पता कि संभावनाओं पे ये हो सकता है या ये हो सकता है, उस पर मैं प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकती हूँ। लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ कि कांग्रेस का हर विधायक इस बात पर एकजुट है कि जो भी निर्णय होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी को कंटिन्यू कराए, चाहे वो सचिन पायलट जी को बनाए, या वो चाहे 102 में से बनाए, 19 में बनाए, किसी तीसरे व्यक्ति का नया नाम लेकर आए, हाईकमान जो भी डिसाइड करेगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट जो भी डिसाइड करेगी, हम उसके साथ बाध्य हैं और उसे मानेंगे। वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना आपको नहीं लगता है कि आलाकमान की साख से सीधा जुड़ा हुआ है? क्योंकि यही संदेश था ना, चाहे वो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में उनसे मिलकर दिया था, कोच्चि में बताया था अशोक गहलोत को, या फिर यहाँ पर सोनिया गांधी जी ने अपनी तरफ से कहा था जब वो अशोक गहलोत से मिली थी। क्या सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री पद देना एक तरह से आला कमान जिसे आप कहते हैं उसकी साख की बात नहीं है? आखिरी सवाल। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता है वो उन्होंने इस तरीके की कोई बात करी है, इस तरीके की बात करा नहीं जाती है, क्योंकि जब विधायक दल की मीटिंग होनी थी, एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ। एक लाइन का प्रस्ताव पारित होने के बाद एक एक विधायक की मंशा जानते ऑब्जर्वर, और उसकी रिपोर्ट बना के वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को देते। उसके बाद वो सबसे सीनियर लीडर से, मुख्यमंत्री जी स्वयं से संवाद करके एक कंसेंसस बनाकर एक नाम लेकर आती। लेकिन जब वो प्रक्रिया हुई ही नहीं, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊँ। सचिन जी बेटर सीएम बनेंगे गहलोत साहब से? कांग्रेस प्रेसिडेंट जिसका भी नाम अनाउंस करेंगी वो एक बहुत ही बेहतरीन मुख्यमंत्री। बहुत धन्यवाद आपका दिव्या मदेरना हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। दिव्या मदेरना जिन्होंने अपनी तरीके से कहा है कि शांति धारीवाल हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, इन्होंने पार्टी के खिलाफ जिस तरह के कदम उठाए उसी को लेकर ये पूरा मामला आगे बढ़ा है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।